जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका द आर्यन क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके पहले आज हम लोग एक मोटिवेशन देख लेते हैं जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा भर जाएगी। तो मोटिवेशन है आज का कि हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से कदम से शुरू होती है, बस उसे उठाने का साहस होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने का 100% संभावना है, जो कि 55 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा और हर क्वेश्चन वीवीआई रहेगा। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम के लिए है। जो प्रकाश हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो अवतल लेंस होता है और दूसरा उत्तल लेंस होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए। तीसरा क्वेश्चन है किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वक्रता के अंदर पर रखने पर समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि एक एंगस्टर का मान कितना होता है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक एंगस्टर का जो मान होता है वो होता है 10 पर पावर माइनस 10, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। क्या होता है, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो जो इसकी क्षमता होगी वो होगा +5 डायोप्टर। +5 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ये क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम की प्रकाश की साल सबसे अधिक होती है। निम्न में से किस माध्यम प्रकाश की साल सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन है हवा में, जल में, शीशा में या कि हीरा में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हवा में सबसे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये 2 या 3 बार एक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है हम लोग जानते हैं 2.42 होता है। 2.42 इसका हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन m होता है, यानी कि m इक्वल टू क्या सूत्र होता है, आप लोग ये बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, v बटे u होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। वायु में जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात की अपेक्षा जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन 2 या 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने का क्या कारण है। तो हम लोग जानते हैं कि तालाब का जो जल है वो कम गहराई दिखाई देने का कारण है उसका अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। वीवीआई इसको लिख दीजिए कि 2026 में बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आप लोग याद कर लीजिए कि लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो क्या होती है, वो होती है 2। क्या होती है, 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी आंसर जवाब दे चुके हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि m इक्वल टू v बटे u होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है, मिट्टी। मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को कहाँ रखा जाए। वस्तु को कहाँ पर रखने पर उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। हम लोग जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका फोकस और लेंस के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा लेंस बना सकता है, ये 4 ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी भी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन है वीवीआई है बच्चों, आप लोग देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक क्या होता है, कौन सा लेंस का बना होता है। तो हम लोग जानते हैं इसका कौन सा लेंस का बना होता है, उत्तल लेंस का बना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर न्यूमेरिकल है, आप लोग देखिए ध्यान से कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। -15 सेंटीमीटर है। तो ये जो अब दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दोनों जो लेंस है कैसा दर्पण है या लेंस कैसा है, अवतल है या उत्तल है। तो हम लोग जानते हैं कि
किसी भी जो फोकस दूरी जो होती है, जो दिया होता है, अगर वो माइनस में दिया हुआ हो तो वो दोनों अवतल दर्पण भी होगा और अवतल लेंस भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या है, अवतल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है, कांच में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका जो अपवर्तित प्रकाश के लिए कौन सा कैसा व्यवहार करेगा, किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा? तो हम लोग जानते हैं ये जो व्यवहार करेगा वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। किसके लिए व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। आप लोग ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का असह मात्रक है? लेंस की क्षमता का जो असह मात्रक है वो होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवर्धन का ऐसा मात्रक जो होता है वो मात्रक विहीन होता है, उसका कोई मात्रक ही नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में वीवीआई है बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो अपवर्तनांक का जो मान होता है वो होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस की जो क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि लेंस का जो क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुके हैं कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42, 2.42। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर। देखिए ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं बच्चों कि माध्यम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। माध्यम कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। दूसरा क्या होता है, सघन माध्यम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, याद रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? किसकी होती है? हम लोग जानते हैं चिन्हों में जो धनात्मक फोकस दूरी होती है वो होता है उत्तल लेंस का भी और उत्तल दर्पण का भी। इनके इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो आर होता है वो बड़ा होता है आई से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन भी आई है बच्चों। देखिए आप लोग कि चिन्हांक सॉरी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? याद रखिएगा ध्रुव से मापा जाएगा। कहाँ से मापा जाएगा? ध्रुव से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तनांक के साथ घटित होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विचलन की ओर घटित होगी। आंसर क्या हो जाएगा? विचलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, विचलन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो जो वास्तव में होता है वो होता है 1 से अधिक। 1 से क्या होता है? अधिक। तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं बच्चों? लेंस की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए आसान क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में अभिसारी लेंस है। वाई में अभिसारी लेंस कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांच का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कांच का उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर। देखिए आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक कम होता है? किसका अपवर्तनांक कम होगा? तो यहाँ पानी का अपवर्तनांक कम होगा। किसका अपवर्तनांक कम होगा? पानी का अपवर्तनांक कम होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए लेंस की फोकस दूरी एफ और पी में क्या संबंध होता है? तो इसका हम लोग जानते हैं कि एफ और पी में जो संबंध होता है वो एफ इक्वल टू पी एफ मल्टीप्लाई पी इक्वल टू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि निम्न में से आवर्धन शीशा कौन है? कौन सा आवर्धन शीशा कौन होगा? तो उत्तल लेंस को आवर्धन शीशा कौन भी कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी लेंस का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है और आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 46 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लेंस सूत्र है? वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन रट जाइए, एग्जाम में आएगा। तो लेंस सूत्र क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? कौन सा लेंस अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं? किस लेंस को? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? तो शीशा और कांच जो होता है वो होता है आपका प्रकाशीय माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है? प्रकाशीय माध्यम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्धन का ऋणात्मक हमें क्या बताता है? आवर्धन का ऋणात्मक मान हमें जो बताता है वो बताता है ऑप्शन नंबर ए वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि देखिए आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग जानते हैं जो प्रकाशीय माध्यम होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर में 55 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 51 क्वेश्चन नंबर देखिए पहले। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक होती है, देखिए बी नंबर ऑप्शन में लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होने का क्या कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्रांतिक कौन है? क्रांतिक कौन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सघन माध्यम में आपतन कौन को क्रांतिक कौन कहते हैं। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? इसका जो कारण है वो अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ही चैप्टर का क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। हम लोग जानते हैं निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, आप लोग को इस क्लास में जुड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।